वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 15 व 16 दिसंबर 2024 से संबंधित राजस्थान करंट अफेयर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 व आने वाले 2025 एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथियों, राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए यहाँ रामबाण क्लास रहने वाली है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ व अपने जो भी राजस्थान से संबंधित अपडेट होते हैं वो यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। और इंस्टाग्राम जो अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 इसको भी फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर भी है, वो आपको डेली पोस्ट है वो करंट अफेयर की मिलती है। अब बढ़ते हैं जानदार सेशन की ओर। बढ़ने से पहले क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों 2025 आपका टारगेट होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहूँगा, अगर आपने 6 महीने ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली तो 2025 में ज्वाइनिंग आपकी पक्की है। तो बढ़ते हैं और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के जादूगर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात किस कलाकार का निधन हो गया है? तो साथियों, इनको राजस्थान का बिस्मिल्लाह भी कहते हैं और शहनाई के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। जो अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात भी हैं और ये कलाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो हैं पंपे खान मंगनियार। याद रखना, पंपे खान मंगनियार का हाल ही में क्या हो गया है साथियों? निधन हो गया है। चर्चा करेंगे, जैसलमेर के हैं ये। इससे पहले मैं बात करूँ हमीदा बानो, ये ध्यान रखना उदयपुर जिले की है और याद रखना इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये उदयपुर की पहली महिला एथलीट थी। क्या थी ये? एथलीट थी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। मांगे खाम की बात करें तो इनका भी हाल ही में 10 सितंबर 2024 को क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। और अमृतलाल मीणा की बात करें तो ये जो सलूम्बर से पहले विधायक थे बीजेपी से, जब इनकी अब वाइफ है वो जीत कर आई है शांता मीणा, तो यानी अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है, याद रखना। और वहाँ पर अब उनकी वाइफ है वो उपचुनाव के अंदर है, वो जीत कर आई है, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, उसका कैप्सूल भी आपको मिलेगा। तो देखिएगा, पंपे खान मंगनियार, जिला की बात करें तो हमीरा गांव जैसलमेर जिले के थे। किस कला क्षेत्र में ये हैं थे? तो ध्यान रखना, शहनाई वादक, इसीलिए तो शहनाई का जादूगर कहते हैं। वैसे शहनाई का जादूगर भारत के संदर्भ में किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उपनाम राजस्थान का बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के जादूगर के नाम से यह फेमस थे। हाल ही में चर्चा की बात करें तो हाल ही में 12 दिसंबर को इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान के प्रमुख निधन जो 2024 में हुए हैं, एक साथ देखेगा राजस्थान स्टडी नंबर 1। तो देखिएगा, राजस्थान के चर्चित निधन 2024, यही राजस्थान स्टडी नंबर 1 की खासियत है। यही जो कैप्सूल है जो एग्ज़ाम में आपको है वो सबसे आगे और सबसे शानदार जानदार है, वो ताकत देगा करंट अफेयर में। ठीक है, तो कमला बेनीवाल, याद रखना, कमला बेनीवाल का निधन हो गया है जुलाई के अंदर। और राजस्थान की पहली महिला मंत्री व उप मुख्यमंत्री थी। याद रखना, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी और अब हाल में दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जसवंत सिंह राठी का भी निधन हो गया है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या थे? सदस्य थे साथियों, याद रखना। अमृतलाल मीणा की मैं बात करूं तो ये सलूम्बर से क्या थे? भाजपा से विधायक थे, जिनका निधन हो गया है। और अब इनकी वाइफ है वो शांता मीणा है, वो क्या बनी है? विधायक बनी है। नटवर सिंह, याद रखना, भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, ये भरतपुर से थे। और याद रखना, इनका भी हाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है, जो भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ में शिवराज सिंह छंगानी, याद रखना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के पूर्व अध्यक्ष जो शिवराज सिंह छंगानी हैं, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? 2024 में निधन हो गया है। इसी के साथ में गुरमीत सिंह कुंदर की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो विधानसभा चुनाव के दौरान इनका निधन हो गया था, ध्यान रखना, 2023 में, तो याद रखना। और गुरजीत सिंह बराड़ जो भाजपा के गद्दावर नेता व पूर्व मंत्री थे, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये उम्मीद करता हूँ राजस्थान की जो प्रमुख चर्चित निधन हैं वो आपको मैंने बता दिया, ये आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसी की अब मैं अगर चर्चा करूँ तो साथियों, हाल ही में पंपे खान का भी निधन हो गया है, जो क्या थे? शहनाई वादक थे। और मांगे खां
जो ये क्या थे, राजस्थान के लोक कलाकार थे। और इसी के साथ में हमीदा बानो, ये तीनों नाम भी आपको अच्छे से याद है रखना है, जो पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के चर्चित नेता एक साथ मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, गणपत सखाराम मसगे। रूप सिंह शेखावत जयपुर के हैं और गणपत सखाराम मसगे महाराष्ट्र के हैं। ए और बी दोनों को, इन दोनों को है वो याद रखना। अभी जो कौन सा प्रोग्राम चलेगा राजस्थान के अंदर, जो शिल्पग्राम महोत्सव उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत है वो इनको सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, याद रखना। तो चर्चा करते हैं। इसके अलावा हुकमचंद चौधरी नाम आया है, सुना होगा आपने। शिक्षक पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो हुकमचंद चौधरी। और इसी के साथ में हुकमचंद चौधरी बीकानेर के हैं, जबकि इनके साथ में गंगानगर के एक और शिक्षक थे जिनको दिया गया था। उन शिक्षक का नाम जरूर बताना आपको। तो देखिएगा, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित की बात करें तो कठपुतली और चित्रकथी के कलाकार गणपत सखाराम मसगे जो महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया जाएगा। वह जयपुर के भवाई कलाकार डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? शिल्पग्राम उत्सव के दौरान। अब शिल्पग्राम की बात आई है तो शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 21 से लेकर 31 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े है वो शिल्पग्राम उत्सव का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो इस उद्घाटन में यानी इस समारोह के दौरान है वो इनको डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना, 2.5 लाख रुपए वो इनको दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं आगे कैप्सूल की ओर। तो देखिएगा, ये अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। राजस्थान के प्रमुख अवार्ड 2024 की मैं चर्चा करता हूँ। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 हुकमचंद चौधरी जो बीकानेर के हैं और बलजीत सिंह जो श्री गंगानगर के हैं, इनको 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। स्टार लगा लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। अर्जुन अवार्ड 2024 की बात करें तो दिव्य कृति सिंह, कितनी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपको मैं खास बात ये भी बता देता हूँ साथियों, जो कैप्सूल आपको बता रहा हूँ ये भी एज इट इज़ अपनी बुक के अंदर है। वो शानदार तरीके से वो बुक तैयार की गई है, जो टेलीग्राम पर मैंने है वो इसकी PDF मतलब डाल भी रखी है, डेमो अपनी बुक। और आप है वो मात्र 51 रुपये में है इस राजस्थान करंट अफेयर की बुक को परचेज कर सकते हैं। और साथ में आपको है वो दिसंबर तक का भी 10-15 दिन और आप इंतज़ार करो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर एक साथ आपको मिलेगा अपनी इस शानदार और जानदार बुक में। साथ में कैप्सूल, आर्थिक समीक्षा, बजट, चर्चित व्यक्ति वगैरह जो भी आपको है बड़ी ही शानदार जानदार तरीके से। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 महावीर सैनी को दिया गया, जो सुंदर सिंह गुर्जर के क्या है कोच है। और दिव्य कृति सिंह का संबंध है वो किस खेल से? घुड़सवार से। और ये जयपुर जिले के हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? अशोक सिंह राठौड़ को, जो बीकानेर के हैं। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? बाल, अरे बच्चा कौन था? प्रहलाद बच्चा ही तो था। तो बाल पुरस्कार राजस्थानी भाषा का प्रहलाद सिंह जोरडा को, जो नागौर के हैं, म्हारी ढाणी के लिए। जबकि राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुथार, जो बीकानेर की है, और शुद्ध सौदन जग अगनाई के लिए। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सबसे शानदार और एग्जाम में हूबहू देखने को आपको मिलते हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं अपने टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, क्वेश्चन आपको है वो अपनी बुक से और डेली जो क्लास होती है वहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये जो डेली क्लास होती है इसी को मैंने बुक के रूप में है वो तैयार कर दी है, जो आपको पढ़ने में है वो आसान रहेगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। कहाँ पर किया गया? उदयपुर में है वो, याद रखना। 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं इस सम्मेलन में क्या बातें हुई। तो देखिएगा, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को कहाँ पर किया गया? उदयपुर में। उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने है वो इसका उद्घाटन किया।
अब इस उद्घाटन के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान क्या क्या शुभारंभ है वो किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखने को आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मुख्यमंत्री अमृत योजना चलाई गई है, और ये अमृत योजना क्या है, आंगनबाड़ी में दूध वितरण हेतु। तो यानी आंगनबाड़ी के में दूध वितरण हेतु कौन सी योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री अमृत योजना, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने वो 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में किया। उसके बाद में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, ये भी याद रखना। इसी के साथ में प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। तो यानी प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। इसी के साथ में राज्य की पोर्टल भी है, वो उसका शुभारंभ किया गया, जिसके तहत 45 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए है, वो यहाँ पर राज्य की पोर्टल का शुभारंभ किया गया। और इसी के साथ में और बता देता हूँ, राजकोप सिटीजन ऐप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये देखने को मिलेगा आपको। राजकोप सिटीजन ऐप जो महिलाओं को 24 घंटे पुलिस सहायता के लिए है, वो यहाँ पर कौन से ऐप को है वो शुभारंभ किया गया, तो राजकोट सिटीजन ऐप, इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और 1 लाख लोक नहीं है भाई, 1 लाख है ये, 1 लाख नवीन लखपति दीदियों का सम्मान है वो किया गया। तो याद रखना, ये इस राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के अंदर है। ये प्रमुख जो बातें आपको याद रखनी है, इनका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आपको बता दूं, कल 17 दिसंबर और 17 दिसंबर, आपको मैं ये भी बता दूं कि 16 दिसंबर और 2023 को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, ब्रजलाल शर्मा जी ने, और इनको आज 1 साल पूरा हो गया है। तो कल 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जयपुर में, जिसमें मोदी जी भी आ रहे हैं कल 17 दिसंबर को, याद रखना। और इसी के साथ में आज 16 दिसंबर है विजय दिवस, विजय याद रखना, कारगिल दिवस, जिसमें साथियों याद रखना, इसमें हमारे शहीदों ने शानदार लड़ाई लड़ी थी, और इनको आज है वो हम नमन भी करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर के पीपल्स चॉइस सर्वे अवार्ड में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किस राज्य को दिया गया, तो ये राजस्थान को दिया गया। किसको दिया गया, राजस्थान को। बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किसे दिया गया, राजस्थान को दिया गया, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन का खिताब से सम्मानित किसे किया गया, राजस्थान को। कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित ट्रेवल प्लस लीजर के पीपल्स चॉइस सर्वे अवार्ड में अवार्ड ग्रहण किसने किया, राजस्थान की ओर से। पर्यटन विभाग की जो सचिव, यानी पर्यटन विभाग की जो सचिव यानी कि मुख्य जो निदेशक कौन है, सुश्री सुमिता सरोज ने। और फैक्ट की बात याद रखना, राजस्थान में 68% हेरिटेज संपत्तियाँ हैं। तो राजस्थान में देश की 68% क्या है, हेरिटेज संपत्तियाँ राजस्थान में है। और वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, श्रीमती दिया कुमारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में सरकार ने नई पर्यटन इकाई नीतियों की भी है वो घोषणा की है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे कल। और कल आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अपनी क्लास में कल जो हमने 14 दिसंबर से क्लास स्टार्ट की है, तो बाकी 1 से लेकर 13 दिसंबर का जो अपना क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको मैं आपको धीरे धीरे, जैसे 1 से लेकर 5 दिसंबर तक का क्वेश्चन, फिर मैं 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर और फिर 11 से लेकर 13 दिसंबर तक, ये 3 क्लासें हैं, वो शानदार और जानदार फैक्ट के तहत है, वो आपको 3 दिन में साथ में देने वाला हूँ। तो वो भी क्लास देखना न भूलें। यानी कि हम 1 से 13 दिसंबर के जो क्वेश्चन है वो जो अपने बाकी हैं वो भी मैं करवाने वाला हूँ विद फैक्ट के सहित, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार पर, अगर राजस्थान में अगर 2025 में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो, क्योंकि सबसे शानदार और सबसे जानदार आपको करंट अफेयर मिलेगा। और करंट अफेयर का वेटेज है वो प्रत्येक सिलेबस में आपने देखा होगा, प्रत्येक एग्जाम का, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान का। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो अभी हमने चर्चा की है कि 24 घंटे पुलिस है वो सहायता करेगी। और ये आप देख सकते हैं, राजकोप सिटीजन ऐप है के फीचर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, याद रखना। तो राजकोप सिटीजन ऐप को है वो यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए है वो राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो पूरी चर्चा करेंगे। जबकि नज़र सिटीजन ऐप
राजस्थान पुलिस का ही ऐप है ये, जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा है वो इसको शुरू किया गया था। ई साक्ष्य ऐप क्या है? जो साक्ष्यों को ऑनलाइन रूप से है वो आप देख सकेंगे ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से। तो अब चर्चा करते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, राजकोप सिटीजन ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा के द्वारा किया गया। क्या है? राजस्थान सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे की शुरुआत की है, यानी 24 घंटे शुरुआत की है महिला सुरक्षा के लिए। ऐप की मदद से महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता मिल सकेगी। ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन दे रखा है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा नीड हेल्प। नीड हेल्प का ऑप्शन जोड़ा गया है, जिस पर क्लिक करने के बाद ऐप महिला की लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाएगी। तो यानी कि नीड हेल्प पर आप जैसे ही महिला क्लिक करेगी तो उसकी लोकेशन पुलिस के पास वो पहुंच जाएगी और पुलिस वो यहाँ पर मदद करने के लिए आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऐप हम देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजकोप सिटीजन ऐप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उड़ीसा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो सिद्धार्थ ने स्वर्ण पदक जीता है। गोला फेंक के अंदर कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना, जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी। तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सिद्धार्थ चौधरी का जिला कौन सा है? जयपुर है। इसके अलावा खेल की बात करें तो शॉर्टपुट यानी गोला फेंक, शॉर्टपुट यानी गोला फेंक चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उड़ीसा में आयोजित 39वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19.16 मीटर गोला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सिद्धार्थ चौधरी ने। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस सेशन में आज का प्रश्न आपके लिए, तो ये आज का सेशन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन आज का प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं किस किस को याद है, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से करवा दिया था ये। तो प्रत्येक वर्ष प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 जनवरी या 9 जनवरी? कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।